मनुष्य जीवन को पाकर हमारे पास भगवान के द्वारा बनाई गई अद्भुत कृति उपलब्ध हो गई है। वो बाहर खड़ा होकर देखता है, कोई नहीं होता है, वो होता है बस। यहां यदि 100-200 गमले हो जाएं, मंदिर के अंदर घंटा हो जाए, सुंदर शंख हो जाए और जो कुछ भी उसको समझ में आए, सीढ़ी से लेकर मुख्य द्वार यज्ञ मंडप में लाल कारपेट हो जाए, भगवान ऐसे आवे ऐसे जावें, और दुनिया भर की रचना बनाता है। जब भगवान ने हमको आपको बनाया होगा तो कितने प्रसन्न हुए होंगे। क्या अद्भुत सामग्री बन गई मेरे से, बनी कि नहीं? अरे साहब, अद्भुत है। मनुष्य भगवान की अद्भुत कृति है। धर्मराज युधिष्ठिर श्री महाभारत जी में चिंतन करते हैं, कितना आश्चर्य है, कितना आश्चर्य है कि मनुष्य दिन रात क्षण क्षण प्रतिपल मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है। किधर जा रहा है? मृत्यु की ओर जा रहा है। अरे भाई, जितने हैप्पी बर्थडे आप करेंगे उतने साल घटे है। कई लोग 60 मनाते हैं, कई लोग 65 मनाते हैं, कई लोग 75 मनाते हैं, कई लोग 80 मनाते हैं। उधर जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, परंतु जिसने ये सुंदर कृति दी है उसके स्मरण में बुद्धि नहीं जा रही है, और नहीं तो जगत के चिंतन में उलझते जा रहे हैं। ये चिंतन कैसा है? जो यहीं रहने वाला है। दिन रात एक ही क्रम चल रहा है। फिर कहते हैं, अहो, ये कितना बड़ा अद्भुत आश्चर्य है कि क्षण क्षण मृत्यु की ओर चल रहे हैं हम, फिर भी अचिंत्य हैं। जिन्होंने इतनी सुंदर शरीर हमको गिफ्ट की है, भेंट की है, प्रदान की है, उनका स्मरण तो छोड़िए, 24 घंटे में 1 मिनट भी उनका हम धन्यवाद नहीं करते हैं। यहां 2 नलियां हैं, इधर जाती हैं। एक पंप करके यहां का जो ब्लड है वो चारों ओर भेज देता है, और एक बढ़िया वाला ब्लड वहां भेजती है। जो ले आती है शिरा धमनी, तो प्रॉब्लम होती है जो गंदा वाला है उसमें, साफ वाले में प्रॉब्लम कम होती है। अब इतनी अद्भुत बनावट है, किसी डॉक्टर साहब ने काट पीट के ठीक कर दिया तो हम उसका जीवन भर धन्यवाद करते हैं, और जिसने बनाया है उसको कुछ नहीं करते हैं। कितना बड़ा आश्चर्य है। जिस भगवान ने ये शरीर बनाया, किसी को कहिए चलिए ना भगवान का दर्शन करावें, आप हो आइए, हम तो बहुत व्यस्त हैं। काहे व्यस्त हैं? क्यों व्यस्त हैं? अरे, जिसके दर्शन को जाना है उन्हीं के द्वारा आप व्यस्त हुए हैं, अपने से व्यस्त नहीं हैं। उन्होंने आपको दिया है इसलिए आप व्यस्त हैं। सब करो। आप सब तो सत्संगी हैं, सत्संग में बैठे हैं, आपको कहने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आप तो दर्शन करते ही रहते हैं। परंतु आज एक जिम्मेवारी हम आपको सौंप रहे हैं। जो भगत हैं वो तो कथा में बैठे ही हैं। हमारा आपका एक मुख्य कर्तव्य है कि जो भगत नहीं हैं
उनको भगवान में लाकर भगत बनाते जाएं। साल में 5 लोगों को लाओ, ऐसे कोई आएगा नहीं। आइसक्रीम खिला के ले आओ, चॉकलेट दे के ले आओ, ठंडा पिला के लाओ, कुछ लोभ दे करके प्रसाद बांट के लाओ, तो क्या होगा? ऐसे हमने बहुत किया है। हाँ, कैसे भी जीव को भगवान में ले आइए। एक बार जो आ गया वो 4 पदार्थ पा गया। भगवान को बन जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो संकल्प से भी बाण छोड़ देंगे तो रावण तो क्या, रावण की पूरी लंका का पता ही नहीं चलेगा, समाप्त हो जाएगा, वो जल जाएगा। फिर क्यों गए? अरे भैया, राम जी इसलिए गए कि रावण ने ब्रह्मा जी से वर मांगा है, मनुष्य और बानर के अलावा किसी से नहीं मरूं। यदि राम जी ऐसी लीला करेंगे कि अयोध्या जी से ही बाण छोड़ेंगे तो रावण सीधा उड़कर ब्रह्मलोक जाएगा। ब्रह्मा जी हम नहीं मरेंगे, क्यों? वो तो भगवान है, भगवान क्या से हमको मरना नहीं है। इसलिए राम जी को बने बने मनुष्य भाव से जाना पड़ा और रावण का अंत करना पड़ा। जीवन में किसी की भी बुराई हो तो उसका अंत करने के लिए 12 साल तपना पड़ता है। बुराई ऐसे नहीं मिटती है, न अच्छाई ऐसे आएगी न बुराई ऐसे जाएगी। इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। भगवान ने प्रयास किया, भगवान ने केवट को चरणामृत दिया, शबरी मां से फल पाया। अरे, विभीषण जी को शरण में लिया, सुग्रीव जी को राजा बनाया। कारण कल की कथा में स्मरण करेंगे हम कि भगवान ने सुग्रीव को राजा क्यों बनाया। अरे, सुग्रीव से बलवान तो बाली था, बाली को ही राजा रहने देते। भगवान को तो वानर चाहिए ना, सुग्रीव थोड़ी चाहिए। क्या फर्क पड़ता? वानरों के मालिक चाहे सुग्रीव हो और चाहे बाली हो, फर्क क्या पड़ता? राम जी को तो वानरी सेना चाहिए ना भाई। आप जरा सोचिए, अरे वानरी सेना के राजा सुग्रीव जी रहें अथवा बाली रहें, फर्क क्या पड़ना? कोई फर्क नहीं। फर्क क्या पड़ा, इसकी चर्चा कल की कथा में होगी, क्योंकि कल अरण्य और किष्किंधा को वंदन करना है। अद्भुत बात, अद्भुत भाव है। दर्शन करिए, परमात्मा वन में आ गए। लेकिन सावधान, भगवान वन में ठोकर नहीं खा रहे। भगवान वन में कैसे रह रहे हैं ये दर्शन करिए। अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 141। राम लखन सीता सहित प्रभु सोहत परन जिमिबा सब बस अमरपुर सची जयंत समे सब बस अमरपुर सची जयंत समे। कई भक्तों को ये मन में रहता है कि भगवान वन में माँ को लेकर दर दर भटके। ये सब अज्ञानता है। मैं मूर्खता तो नहीं कहूंगा, लेकिन अज्ञानता है। देखो, जो 6 ऐश्वर्यों से पुष्ट है वो चाहे जहां रहेगा वो आनंद में रहेगा। जिसके कर्म श्रेष्ठ हैं
वचन श्रेष्ठ हैं, मन श्रेष्ठ है, वो कहीं रहेगा वो आनंद में ही रहेगा। भगवान वन में कैसे? राम लखन सीता सहित सोहत परन जिम्बा सब बस सची जयंत वासव माने इंद्र। जैसे देवराज इंद्र अपनी अर्धांगिनी मैया शची और पुत्र जयंत के साथ अमरावती में आनंद पूर्वक वास कर रहे हैं, उसी प्रकार मेरे परमात्मा श्री राम वन में मैया और भैया के साथ वास कर रहे हैं। क्या कलेश है? वनवास की चर्चा करते हैं लोग उदास हो जाते हैं। हम लोग भी जब घर से कथा के लिए निकलते हैं ना, तो घर वाले यही समझते हैं कि अब तो जा रहे हैं, बड़े कष्ट भोगेंगे। अरे अपने घर में तो घर है, घर होता ही है। बाहर निकलने पर भैया है तो दुख का प्रसंग है, परंतु वैसा है नहीं। घर से भी उत्तम व्यवस्था हो जाती है, आनंदमय व्यवस्था बन जाती है। हमारा जीवन हो, हमारी जिह्वा हो। हमारा जीवन यदि श्रेष्ठ है, हमारी जिह्वा में मिठास है, तो बाबा कहते हैं सुख उपजत चहु ओर। किससे? तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहु ओर। वशीकरण इक मंत्र ये तज देह बचन कठोर। मीठा बोलिए सब जगह, कहीं कलेश नहीं। घर में भी मीठा बोलना नहीं आएगा, घर ही में कलेश होगा। सबको चाय मिलेगी, कड़ुआ वाले को छोड़कर। मेरी चाय रखिए, गरम करके पी लो। गरम करके? तो अब जब मीठा नहीं बोलोगे तो गरम करके ही पीना पड़ेगा। कहीं भी आप मीठा बोलिए, सरल रहिए। मेरे परमात्मा मीठे बोलते हैं, कड़ुआ बोलते नहीं। सरकार मधुर बोलते हैं। प्रभु का सब कुछ मधुर है, जिससे भी बोलते हैं मधुर ही बोलते हैं। और भगवान तो भगवान है, श्रेष्ठतम है। उनकी बात समझने का बोध चाहिए। जो बहुत हलचल में रहता है ना, भगवान के श्रीमुख वचन उसको समझ में नहीं आते। एक प्रसंग दर्शन करिए। भगवान ने राज्याभिषेक महोत्सव उपरांत नगर निवासियों को सबको बुलाया गुरुदेव के सानिध्य में। और कितनी अद्भुत बात सरकार कहते हैं। हाँ चलो गौर से दर्शन करिए। प्रभु कहते हैं सुनहु सकल पुर जन्म कैसा सकल कहूँ न कछु ममता पुर आनी। कहूँ न कछु ममता और नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुता प्रभुता भी नहीं। सुनहु करहु जो तुम ही सुहाय। सुनहु
वाली, आपको जो अच्छा लगे। सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई, सुनहु करहु जो तुम ही। और देखिए, जौवनी तीन कछु भाखौ भाई, जौवनी तीन कछु भाखौ भाई, ओ बलि जेहु मोहि भय बिसराई, ओ बलि जेहु मोहि भय बिसराई, भय बिसराई, भय बिसराई। तीन बात प्रभु ने कही। क्या कही? कब कही? अभिषेक महोत्सव के पश्चात कही। देखिए, सब लोग सुनिए, न मैं राज सत्ता के पद से कह रहा हूं, न ममता रख के कह रहा हूं, न अनीति कह रहा हूं। सुनिए मेरी, करिए वो जो आपको अच्छा लगे। यदि मैं अनीति बोलूं तो मोहि बरी जेहू, तो मुझे मना करिएगा और डरिएगा नहीं, मैं उसके लिए आपको निर्भय कर देता हूं। ये क्या है? ये राम राज्य है। भय रखकर राम राज्य नहीं लाया जा सकता, त्रास में रखकर परिवार नहीं चलाया जा सकता, डरा धमकाकर सिद्धांत नहीं लादा जा सकता। वो तो भैया गंगा जी जैसा चलेगा। ये भगवान कितना मीठा बोलते हैं। श्री रघुनाथ जी बहुत मधुर बोलते हैं। कड़वा भी कहना हो तो सरकार बहुत मधुर बोलते हैं। कौन राजा कहेगा हो? जो नीति कछु भाख्यों भाई, तो मुहि बरजेहु भय बिसराई। कौन राजा कहेगा? मुझे मना करिएगा। राम राजा कहेंगे, सबके बस का नहीं। इसीलिए सारे राज्यों का कभी द्वारिकाधीश भगवान के राज की चर्चा नहीं हुई। द्वारिकाधीश भगवान के राज की जय। क्यों? श्यामंतक मणि प्रसंग में बड़े भाई साहब कन्हैया पर भी आरोपित कर दिए। जरूर करता होगा, ये बचपन से यही करता रहता है। लो, जब बड़े भाई के द्वारा आरोप लगा, तब सरकार हमारे कहे कि हम जा रहे हैं, लेके ही लौटेंगे। आप विचार करिए। लेकिन राम राजा सरकार साहब, क्या बात है। राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा। राम जैसा राजा भया नहीं, होने वाला भी नहीं। राम जी की प्रजा दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापार। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति रीति। श्रुति क्या है? वेद जो कहते हैं उसका सब लोग पालन करते हैं।